हेलो स्टूडेंट्स, एमके कंसेप्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की क्लास शुरू किए हैं, क्लास 10th, और उसमें हम लोग पढ़ते हुए एक्सरसाइज 8.1 पढ़ चुके हैं। और 8.2 के लिए जो कंसेप्ट होना चाहिए, जो हम लोग का कुछ विशेष ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान पता होना चाहिए, वो मान कैसे निकलता है और कैसे निकाला जाता है, ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसको मैं पिछले क्लास में बताया था कि इस मान को कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम उसी मान के सहारे, उसी मान पर आधारित अगला चैप्टर एक्सरसाइज है 8.2 एनसीईआरटी का। हम लोग 8.2 का प्रश्न बनाना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये चार्ट याद होना चाहिए। इस चार्ट में देखिए, यहाँ पे एंगल अर्थात थीटा का वैल्यू लिखा हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और उससे संगत जो साइन का, कॉस का, टेन का और कॉसेक, सेक और कॉट का वैल्यू है, वो ये सब वैल्यू दिए गए हैं। ये सब वैल्यू कैसे फाइंड आउट होते हैं, ये सब आप लोगों को पहले से बता दिया गया है कि कैसे निकाला जाता है। मैं एक लंबा लगभग 20 मिनट से ऊपर का क्लास लिया हूँ। यदि आप उस क्लास को नहीं देखे होंगे तो उस क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि उस क्लास को देखने के बाद ही आपको ये चार्ट ठीक ढंग से याद हो पाएगा। और देखिए, इसको यदि याद करना हो तो बहुत आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। देखिए, साइन हम लोग साइन 0 डिग्री और ये सभी जितने सारे कोण दिए हुए हैं सभी पर साइन का वैल्यू निकाले थे, हम लोग कैलकुलेट किए थे। यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू लिखा हुआ है 0। ये सब वहीं से उठा करके एक जगह एक चार्ट में आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोग इस चार्ट को याद कर लें। और याद करने का बहुत आसान सा ट्रिक है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, और वैसे आप याद करेंगे तो फिर दोबारा कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। देखिए, साइन 0 का वैल्यू 0, आप इसको थोड़ा सा याद करेंगे। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और यहाँ साइन 90 है 1। देखिए, कॉस का जब मान निकालेंगे तो देखिए इसका जस्ट अपोजिट है। जो साइन 90 का वैल्यू 1 है, यहाँ देखिए कॉस 0 का वैल्यू 1 है। यही वाला फिर विपरीत क्रम में लिख देंगे तो आपका कॉस का वैल्यू हो जाएगा। जैसे कॉस 0 डिग्री का 1, देखिए ये 90 पे 1 है। साइन 60 था √3/2, और यहाँ पे कॉस देखिए 30 हो गया √3/2। और यहाँ जैसे ही अब कॉस यहाँ 45 का वैल्यू देखेंगे तो फिर चूंकि यहीं आ रहा है कॉस 60 का वैल्यू, देखिए अब ये वाला आ जाएगा यहाँ, कॉस 90 का वैल्यू फिर ये वाला आ जाएगा यहाँ। देखिए, तो इसका जस्ट अपोजिट ये कॉस वाला है। थोड़ा सा इसको दिमाग में एक बार देख करके ठीक ढंग से बैठा लेंगे तो फिर दोबारा आपको कभी समस्या नहीं होगी। वैसे टेन का वैल्यू देखिए, तो टेन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू, चूंकि आप लोग का फार्मूला पता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है आपको टेन थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से निकालेंगे तो 0/0/1 ये होता है टेन का वैल्यू। तो टेन 0 जब निकालना होता है तो साइन 0 बटा कॉस 0, ठीक है। तो देखिए टेन 0 डिग्री का वैल्यू होगा साइन 0 बटा कॉस 0। देखिए 0/1 कितना होता है, 0 होता है। वैसे ही टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना होता है तो साइन थीटा बटा कॉस, साइन 30 बटा कॉस 30। तो देखिए इतना बटा इतना जब बनाएंगे 1/2 बटा √3/2, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/3 बचेगा। सेम इसी प्रकार हम लोग टेन 45 का वैल्यू निकालेंगे तो साइन 45 बटा कॉस 45, देखिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार हम लोग टेन का वैल्यू निकाले हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉसेक का, तो कॉसेक 0 होता है, चूंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, इसलिए साइन का सभी अपोजिट वैल्यू है। तो 0 का अपोजिट, चूंकि 0 देखिए 0/1 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे इसका जब अपोजिट करेंगे 0/1 को तो ये हो जाएगा 1/0। और जानते हैं किसी भी संख्या में जब 0 से भाग करते हैं तो ये नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पे 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पर कॉसेक 30 का वैल्यू देखिए 1/2 का अपोजिट 2 हो जाएगा। ऐसे ही कॉसेक 45 का साइन 45 का उल्टा कर देंगे। देखिए साइन का जितना सारा वैल्यू है सबका अपोजिट है कॉसेक का वैल्यू। सेम कॉस का जो भी वैल्यू है कॉसेक का जस्ट अपोजिट है सेक का वैल्यू, और ऐसे टेन का जो भी वैल्यू है उसका जस्ट अपोजिट है कॉट का वैल्यू। तो आप यदि इस तरीके से याद करेंगे तो आपको आसानी से सभी चार्ट याद हो जाएंगे। साइन का बस ओनली याद करना है। साइन का याद करने के बाद से कॉस का इसका अपोजिट, चूंकि 90 वाला 0 के सामने लिखिए, 60 वाला 30 के सामने लिखिए, 45 वाला 45 के सामने लिखिए, 30 वाला 60 के सामने लिखिए और 0 डिग्री वाला 90 के सामने लिखिए।
उसके बाद देखिए ये वैल्यू हो जाएगा आपका, और फिर अपोजिट करने के बाद tan का वैल्यू। जब इस 3 का वैल्यू पता हो तो इसका हम लोग जस्ट अपोजिट करेंगे तो cosec sec और cot का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। आप सभी को मुझे इतना विश्वास है कि आप सब याद किए होंगे। और अब हम लोग इसी मान पे आधारित हम लोग आगे का प्रश्न देखेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 8.2 का ये पहला प्रश्न, sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60, इसका मान इवेल्युएट करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए sin 60 का वैल्यू आप सबको याद होगा कि √3/2 होता है, यहाँ इंटू है तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस यहाँ sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है और यहाँ cos 60 का वैल्यू 1/2 ही होता है। और देखिए यहाँ पे √3 और √3 से जब इंटू होगा तो ओनली 3 बनेगा, क्योंकि √9 बनेगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो हम लोग 3 ही लिख सकते हैं। /4 प्लस 1/4, देखिए यहाँ पे अब जोड़ेंगे तो 4/4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। देखिए कितना ईजी है और कितना आसानी से हम लोग मान को निकाल पा रहे हैं। तो चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे हम लोग को फिर वैल्यू पता है कि tan 45 का वैल्यू क्या होता है। देखिए स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर जो होता है ये 45 का नहीं होता है, ये एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे tan 45 का वैल्यू हम लोग को पता है कि 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 का वैल्यू हम लोग को पता है कि √3/2 होता है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस sin 60 का वैल्यू √3/2, तो इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 या 2 होगा, √3 का स्क्वायर 3/4 और यहाँ भी 3/4। देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आया हम लोग का 2 हम लोग का आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस दोनों प्रश्न को आप उतार सकते हैं, या यदि समझ गए होंगे तो आप स्वयं से भी इसे बनाकर देख सकते हैं। यदि बन रहा है तो आप हल करना जानते हैं और आपका हल सही होगा तब जाकर के आंसर भी आ जाएगा। तो चलिए देखिए पहला का थर्ड क्वेश्चन, cos 45/sec 30 प्लस cos sec 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए मान पुट करते हैं। cos 45 का वैल्यू चलिए आप ही बताइए। यस 1/√2 अपॉन देखिए sec 30 का वैल्यू, sec 30 यदि याद नहीं किए होंगे तो सबसे आसान है, आप cos सोचिए कि cos 30 क्या होता है। तो cos 30 आपको पता होगा कि √3/2 होता है, तो उसका ऑपोजिट करिए तब जाकर के sec 30 बनेगा। तो 2/√3 प्लस देखिए यहाँ पे cos sec 30 है, तो किसका अपोजिट है, sin का अपोजिट है। तो सबसे पहले क्या कीजिए आप कि sin 30 सोचिए कि sin 30 क्या होता है। तो sin 30 आपको पता होगा 1/2 होता है, तो 1/2 होता है तो cos 30 कितना होगा 2 हो जाएगा ओनली। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इसको, ये चूँकि अंश में भी भिन्न में है और यहाँ हर में भी भिन्न में है, तो यहाँ पहले भिन्न का जोड़ बना लेंगे। तो देखिए 1/√2 अपॉन देखिए √3, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो √3 1 जा √3, तो फिर 2 1 जा 2 प्लस नीचे मान लीजिए कुछ नहीं है 1 है, तो 1 से √3 बार में, तो फिर 2 से निकालेंगे 2√3। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि देखिए जब अंश और हर दोनों में भिन्न में हो तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे a/b/c/d हो तो क्या होता है a/b इंटू d/c, ये आप पता रखेंगे तब हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि जो a/b/c/d ऐसे हो तो a/b इंटू ये सबसे नीचे वाला d है ये जाता है ऊपर और c रह जाता है नीचे, तो इसी तरीके से यहाँ करेंगे। तो 1/√2 इंटू √3 चला जाएगा ऊपर और यहाँ 2 प्लस 2√3, आप क्या कर गुणा कर देंगे तो यहाँ पे √3 बनेगा और यहाँ पे √2 से 2 से गुणा, तो 2√2 प्लस और यहाँ 2√3 से √2 से गुणा, तो क्या बनेगा 2√6। यहाँ पे यदि √2 में 2√3 से गुणा करेंगे तो 2 बाहर है तो 2 बाहर से गुणा होगा तो 2 ही आएगा, रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 3 है तो रूट में 6 होगा, वही मैं यहाँ किया हूँ।
देखिए कि अब क्या करेंगे, तो √3/2 कॉमन हो जाएगा, तो √2 प्लस √6। अब देखिए हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि हर में हमेशा एक स्टैंडर्ड आंसर उससे माना जाता है जब हर में अपरिमेय संख्या न हो, और यहाँ पे √2 और √6 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके आपका एक 9th क्लास का प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डाल दूंगा, आप सभी देख के समझ लीजिएगा। लेकिन यहाँ के लिए हम लोग बना लेते हैं इस प्रश्न को, चूँकि इस प्रश्न में सीखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो √3/2 इंटू √2 प्लस √6, हर का परिमेयकरण करने के लिए हम लोग हर में चिन्ह को चेंज करके और उसके बाद से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ताकि नीचे का जो अपरिमेय संख्या वो परिमेय संख्या बन जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, √2 माइनस √6 से गुणा करेंगे ऊपर में भी और यहाँ नीचे में भी, ठीक है। अब क्या होगा, जब ऊपर गुणा होगा तो √6 बनेगा और यहाँ गुणा होगा तो √18 बनेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2, और यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या बनता है a², तो √2 का स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा माइनस √6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए आगे क्या करेंगे, तो अब आगे करेंगे कि √6 माइनस √18 है, ये इसका जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 3। आपको नहीं यदि आता होगा तो इसको ऐसे करके निकाल लीजिएगा, 2 से 9 बार में जाएगा, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, तो इसका ये 2 3 3 हुआ अभाज्य गुणनखंड। और यहाँ पे हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और माइनस यहाँ पे 6, ठीक है। तो यहाँ √6 माइनस यहाँ 3 निकाल लेंगे बाहर, तो स्क्वायर रूट 2 बचेगा, और अपॉन 2 इंटू 2 में से 4 घटेगा कितना आएगा, तो माइनस में 4। अब देखिए नीचे में यहाँ पे माइनस है, हम लोग इस माइनस को हटाना है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ऊपर वाला में से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3√2 प्लस में हो जाएगा और माइनस में √6 बच जाएगा, और अपॉन माइनस में 8। देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमेशा ये सोचा जाता है कि स्टैंडर्ड आंसर में हर में हमेशा माइनस न रहे, हर प्लस में रहे। देखिए यहाँ पे अब आप हमारा आंसर हो गया कि स्टैंडर्ड आंसर 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। यदि नहीं समझ रहे होंगे तो इसको दोबारा देखिएगा और दोबारा इस वीडियो को देख करके समझिएगा। बहुत ईजी है और इसी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, आप खुद से बना भी सकते हैं। तो चलिए इसका चौथा प्रश्न देखते हैं अब। तो देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। अब हम लोग यहाँ मान पुट करते हैं। चलिए देखिए sin 30 का 1/2 प्लस 1 माइनस cosec 60, मान लीजिए मुझे पता ही नहीं है तो क्या करेंगे, cosec का अपोजिट sin होता है, तो sin 60 होता है √3/2। तो हम लोग सोचेंगे कि इसको अपोजिट कर देंगे तो बनेगा cosec, ठीक है। तो मुझे मानिए तो 3 ही याद है, sin cos और tan का। मैं क्या करता हूँ, इसका अपोजिट निकाल लेता हूँ, आराम से आ जाता है, मुझे ज़्यादा याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। sec 30 तो cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। cos 60 तो cos 60 का वैल्यू होता है √3/2, सॉरी cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस cot 45 का वैल्यू होता है 1। अब हम क्या करेंगे, ऊपर भी भिन्न का प्लस जैसे होता है वैसे करेंगे और नीचे वाला भी भिन्न का प्लस जैसे होता है वैसे हम लोग बनाएंगे। 2√3 का एलसीएम होता है 2√3, तो यहाँ 2 से भाग करेंगे, 2 कैंसिल √3 बचेगा, तो 1 से गुणा होगा तो √3। यहाँ बन जाएगा, नीचे 1 है तो 1 से भाग करेंगे 2√3 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3। माइनस है तो माइनस देंगे, √3 से कैंसिल जाएगा √3, 2 बचेगा तो 2 दूनी 4 अपॉन, यहाँ देखिए फिर 2√3 वैसे ही सेम आप बना सकते हैं, 4 2 से भाग करेंगे √3 बचेगा तो √3 और यहाँ पे 2√3, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। हम लोग इसे थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं, तो 3√3 माइनस 4 और यहाँ भी लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4। अब देखिए पुनः यहाँ हर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। हम लोग इसका परिमेयकरण करके और इसको
सही एक स्टैंडर्ड आंसर लाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है, तो हर में चिन्ह को चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो देखिए 3√3 -4 अपॉन 3√3 + 4 गुणा कर देंगे ऊपर में भी 3√3 लेकिन -4 से, और नीचे में भी 3√3 और -4 से। अब क्या हो जाएगा, तो गुणा करेंगे यहाँ पे देखिए a - b और यहाँ भी a - b, तो गुणा करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग एक एक करके गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ गुणा करेंगे तो 9 और √3 में गुणा करेंगे तो ओनली 3, फिर यहाँ से यहाँ करेंगे तो -4 × 12 √3, यहाँ करेंगे तो -12 √3 और यहाँ करेंगे तो प्लस में 16 अपॉन यहाँ पे a + b और a - b, तो ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस, ये दोनों जुड़ सकता है तो 24√3 प्लस में 16 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 9 × 27 - 16। अब देखिए 27 और 16 यदि जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 43, तो 43 माइनस 24√3 और अपॉन यहाँ पे हो जाएगा घटेगा तो 11, ये हम लोग का आंसर हुआ। ओके, ये समझ में आ रहा होगा तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको लिखिए, नहीं तो स्वयं से बनाइए और वीडियो को बार बार देखिए, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब बहुत गर्मी है, चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। पहला का 5 नंबर प्रश्न देखिए, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो हम अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो क्या करेंगे मान रखते हैं फटाफट। 5 × cos 60 होता है 1/2 इसका होल स्क्वायर, 4 sec 30 का वैल्यू मुझे मान लीजिए नहीं पता, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ कर देंगे 2/√3, तब जाके बन जाएगा cos 30 का वैल्यू sec 30 का वैल्यू और इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो इसका होल स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका भी होल स्क्वायर। अब देखिए 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 × 2 2 या 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 में 1 से गुणा तो हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन यहाँ जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4/4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, एक बार में एक का वैल्यू नहीं छोड़ देते हैं और यहाँ एलसीएम निकालते हैं। 12 4 × 12 5 × 15 होता है, 3 चौके 12 तो 16 चौका 64 होता है, माइनस 1 से 12 बार में तो 12 होगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 79 माइनस 12/12, फिर घटा देंगे तो 67/12, ये हमारा आंसर बना। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। अगले प्रश्न को अगले वीडियो में देखेंगे।